मशहूर बिल्डर और डेवलपर कमाल खान ने खुदकुशी कर ली। इनके घर से खुदकुशी का नोट भी बरामद हुआ है। कमाल खान गुज़िश्ता 2 साल से शदीद माली मुश्किलात से दो चार थे। पुलिस इस वाक़े की मज़ीद तहकीकात कर रही है। पुलिस का कहना है कि कमाल खान का नाम कम से कम 17 FIRs में एक और कानून से बाइज्जत बरी हो जाने वाले ने खुदकुशी कर ली। जमानत पर भी रिहा हुए। हैरत नहीं होती तुम्हें ऐसी सिमिलर डेथ्स पे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक चीज होती है इसको ज़मीर कहते हैं, जो या तो आपको जेल तक पहुंचाता है या कब्र तक। कभी कभी तुम मुझे बहुत इनसेंसिटिव लगते हो। ऐसे लोगों को बरी होते हुए देखकर मेरा खून खोलता है। So I'd rather be insensitive. अच्छा बताओ, किसको इनवाइट करना है? किसी को भी नहीं। सिर्फ फिजूल में पैसे नहीं है कि डिनर्स पे लेके जाएं लोगों को। सारा, हम 3 साल से इन लोगों की पार्टीज पे जाकर मुफ्त का खा रहे हैं। हमारी तरफ से एक डिनर तो बनता है। तुम्हारी बर्थडे आ रही है, उस पे इनवाइट कर लेंगे। ये वैलेंटाइंस जैसी फिजूल चीज को तो मैं मर के भी ना मनाऊं। Fair enough. आशान, एडमिशन क्या हुआ? हो गया? लगता है सर आए पढ़ो। सारा, you just got into George Washington University. यानी मैं फिलाडेल्फिया में और तुम DC में मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। ओह, सॉरी। अब छोटी सी सेलिब्रेशन तो बनती है। सर बहुत प्लान करके सुसाइड किया है उसने। ओवरडोज लिया है पूरा। हाँ, एक तो इसके यहाँ पार्ट्स नहीं मिलते, दुबई से ही पार्ट्स मंगवाने पड़ेंगे। कमाल कौन? कॉन्ट्रैक्टर था, डेवलपर था और बड़े जमीनों में लोगों के पैसे खाए हुए थे, करोड़ों रुपए। और 3 मर्डर्स में सस्पेक्ट भी था। बेवकूफ था जो खुदकुशी कर ली। 3 साल के लिए जेल चला जाता, आराम करता। इतने ऐसे में लोग भूल भाल जाते हैं, वापस आके किसी नई नाम से कंपनी खोलता और अपना काम करता। और आप हमेशा ऐसी बातें करते हैं, शायद हो सकता है कि वो कभी रिहा ही ना होता। शायद, यकीनन रिहा हो। और तुम बात क्या करना चाह रहे हो? सर मुझे लगता है कि ये सुसाइड नहीं है, उसका मर्डर हुआ है। अरे मिट्टी डालो यार। 7 अरब रुपया फॉरेन इन्वेस्टर्स के खा गया, 5.5 अरब रुपया कराची लाहौर की आवाम के लूट के खा गया। अच्छा हुआ मर गया, उसने कौन सा कोई पैसे वापस कर देने थे लोगों के। लेकिन उसके मरने से किसी का फायदा तो नहीं हुआ ना सर। अगर वो जिंदा रहता तो अदालत कम से कम पैसे तो निकलवा सकती थी। प्लग पकड़ो और ये जरा रेक मार घिसाओ इसमें। सर एक तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये तीनों के तीनों मर्डर तुम्हारे इलाके में क्यों हुए। ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा सर। तीनों के तीनों मेरे इलाके में आके क्यों मरे? बदकिस्मत थे बेचारे, तुमने उन्हें चैन से मरने भी नहीं दिया। तुम्हें तो पिछले केसेस भी कत्ल के लगते थे, लेकिन वो तीनों भी नेचुरल डेथ साबित हुई। लेकिन सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये सुसाइड नहीं है, कत्ल है सर। तुम्हें इस वक्त ड्यूटी पे होना चाहिए। ये तुम मेरा सर खाने के लिए क्यों आ जाते हो? मैं क्या करूँ, निहारी की शक्ल देखता हूँ, आप याद आ जाते हैं। आधे घंटे का ब्रेक था, बहुत अच्छी निहारी लेकर आऊँ। चलो निहारी खाते पहले, ये बाद में करते। आ जाओ। क्या हो गया? गालियां दे रहे हो मुझे मुंह में? अस्तगफुरुल्लाह सर। सर फाइलें ले आया हूँ। करना क्या है इनका सर? ये तो तस्वीरें दी थी प्रिंट के लिए, वो लेकर आया, दिखाओ। इसको एनवेलप में नहीं डाल सकते थे? सर पहले नए केसेस कम है क्या, तो फिर से पुरानी फाइलें खोलना चाह रहे हैं आप? तीनों केसेस की फाइल्स खोलो और देखो कि उनमें क्या चीज़ कॉमन है।
सर बीवी हॉस्पिटल में मेरी। फिर से कितने हो गए? 8 भी होने वाली है सर। चुप करके बैठो और पढ़ो फाइल। अरे सर पढ़ना क्या है सर, जबान ही जा रहे ना मुझे। 40 मरतबा पढ़वाया था आपने। एक को सांप ने काट दिया था, दूसरा स्विमिंग पूल में गिर के मर गया, तीसरे ने गाड़ी मार दी थी। सर तीनों बरसात थे, बरसात। और तीनों में एक चीज कॉमन थी, ऑटो के साथ जाती और आपका बड़ा चावान। लेकिन आखिर में हुआ क्या सर? तीनों बाइज्जत बरी। तो ये मुझे किसने बताना था कौन सी बात सर? कि तीनों बाइज्जत बरी हो गए थे? सर बताई होगी। बताया होता तो याद होता ना मुझे ताहिर। नहीं मंगनी हुई भी थी आपकी। आप बरी चल रहे थे और हम तो। मंगनी टूट चुकी है मेरी। अब गौर से सुनो। बताओ टोटल कितने का तलवा था? 4 5वां हाथ नहीं लग रहा। 5 से तो ऐसे चालाक हो गए ना। किससे मारती फिर रही हैं आप? मासूम तो वे मौत मारे जाते हैं, अब तो सिर्फ चालाक सर्वाइव करते हैं। कॉकरोचेस को वो एक दफा घर में दाखिल हो जाए ना तो निकालना नामुमकिन है। तो फ्यूमिगेशन कराए ना, 2-4 मारने से कुछ भी नहीं होगा, रातों रात मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा फिर हमारे जाने के बाद ही कराना तुम फ्यूमिगेशन। कॉकरोच मरे या ना मरे, हम मर जाएंगे। और आपके जाने से पहले मैं चली गई तो? एडमिशन हो गई ना तुम्हारी? हो गई है ना? इतनी तेज है, याद था आपको? बहुत मुबारक हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी। जितना सपोर्ट आप लोगों ने मुझे किया है शायद अबू भी ना कर सकते। कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं आपकी एक किराएदार हूँ और कोई सगा रिश्ता नहीं है हमारा। ऐसे मत कहो, तुम्हारे हमारे साथ बहुत रिश्ते हैं। हम तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सके। तुमने हमें जितना प्यार दिया ना तो शायद हमारा बेटा भी अगर। आप लोगों की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी की जो तकलीफ़ें बातें ऑलमोस्ट भुला दी हैं। आप भी कोशिश करेंगे पुरानी बातें भूल जाएं। चाट बनाने की ऐसी नई रेसिपी ढूंढी है मैंने, हैरान हो जाएंगे आप। शाम को सेलिब्रेट करते हैं चाय पे। उस लफंगे को भी बुला लेना। मत कहिए उसे लफंगा, इतना केयरिंग बच्चा है वो, आपसे बेहतर है। अच्छा हाँ आ रहा है घंटे में, मैं ऊपर से आती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि सारा की एडमिशन हो गई। मैं चैन से रिटायर होकर चैन से सोया करूंगी। निगार, तुम्हें लगता है कि हमने सारे के लिए जो कुछ किया है वो इतना काफी है कि हम चैन से सो सके? उसके लिए तो हम जान भी दे दें तो भी कम है।